दो तीन फैक्टर्स, एक तो रॉन्ग सिलेक्शन फॉर द रॉन्ग फॉर्मेट, क्या इसकी वजह से क्योंकि बेहतर लड़के मौजूद थे, या टीम पर दिफाई चैंपियंस या होम ग्राउंड की वजह से भी अंडर प्रेशर आए? क्या वजह बनी आपके ख्याल में इस परफॉर्मेंस की? आदिल, बात दरअसल ये है कि एक्सक्यूजेस ऐसा लगता है मुझे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वेरी फर्स्ट डे से एक बयानिया जिसको लेकर चलने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि जी टीम का सिलेक्शन जो है ना वो ठीक हाथों में नहीं था, टीम का सिलेक्शन जो है ना वो ठीक नहीं किया गया। तो अब मैं आपके सामने जो चीज रखना चाहूंगा उसके बाद आप खुद ये फैसला कर लीजिए कि क्या ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या नाकाम खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या पुराना खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। हर वर्ल्ड कप में हम 1 से 2 खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन जो है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं हुई। तो 31 जनवरी 2025 को शाम 6:30 पर ऐलान किया गया स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो जैसे ही अनाउंस होती है तो तनकीद जो है वो शुरू हो जाती है। और सवाल ये उठता है कि जनाब फहीम अशरफ किस कारकर्दगी की बुनियाद पर आए। सवाल ये होता है कि विकेट कीपर उस्मान खान को किस बुनियाद पर आपने टीम में शामिल किया, किस बुनियाद पर खुशदिल शाह को टीम में शामिल किया गया। और एक ही जवाब मिलता है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो कारकर्दगी है वो इन 3 खिलाड़ियों की टीम में सिलेक्शन का मुहर्रिक बनी। चले मान लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो राग अलापा जा रहा है कि जी टीम में स्पिनर नहीं था, टीम में ओपनर नहीं था, तो भाई किसने आपके हाथ पांव माने थे, किसने आपको किसी जेल में बंद करके रखा हुआ था, किसी ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। देखिए सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम मुंतखब की, मैं इस टीम को इससे बेहतर समझता नहीं माजरत के साथ। बात दरअसल ये है कि आपने सही अंदाज में इस टीम को यूटिलाइज नहीं किया। आप जिन 3 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं कि उनको टीम में शामिल किया और टीम का सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं 2 दिन आप 4 दिन में 2 मैच हार गए। उन दोनों मैचों में ना फहीम अशरफ खेला, उन दोनों मैचों में ना उस्मान खान खेला। तो भाई सिलेक्शन कैसे गलत हो गई? सिलेक्शन तो तब गलत होती ना कि आप इन खिलाड़ियों को मौका देते और ये डिलीवर नहीं करते। खुशदिल शाह को आपने मौका दिया, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 49 गेंदों पर 65 रन किए, आप 60 रन से मैच हारे। अगर खुशदिल की 65 ना करता तो शायद आपकी नाकामी का जो डेफिसिट है वो ज्यादा होता। तो अब आप खुद मुझे बता दीजिए कि क्या मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं, ये जो सवाल उठाने वाले हैं वो ठीक है? नहीं, मैं बिल्कुल यार आपसे एग्री करूंगा। अब मुझे ये बताएगा कि वे फॉरवर्ड क्या है? अब जो हो गया वो तो हो गया, आगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए आदिल शाहजेब साहब, बात दरअसल ये है कि ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो फुल टाइम जॉब है और अगर आप इसको पार्ट टाइम लेकर चलेंगे तो फिर ऐसे नताइज के लिए आप तैयार रहिए। इंडिया की टीम ने आपको हराया है, 2 मैच वो जीते हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं खेलेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। इतनी बड़ी टीम है नहीं, उनकी बॉलिंग को आपने देख लिया, उनके रिसोर्सेज है नहीं उनके पास, वो बड़े मैच में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सेमीफाइनल से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है एक हार जाती है। आपने मुझसे सवाल किया कि अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो आदिल शाहजेब साहब बात दरअसल ये है कि ना तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हूं, ना ही मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का हिस्सा हूं कि कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि जनाब आप ये बताइए कि इस नाकामी की असल वजूहात क्या हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात दरअसल ये है कि क्रिकेट बोर्ड जिस तरह पार्ट टाइमर चला रहे हैं, सेम इसी तरह क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले भी पार्ट टाइमर हैं, इवन आपके खिलाड़ी भी पार्ट टाइमर हैं। बात दरअसल ये है कि जिन लोगों को आप 50 लाख रुपए महीना, 50 लाख का मतलब 5 मिलियन, पाकिस्तान में लोग पूरी जिंदगी इतने पैसे नहीं कमाते, साल में इतने पैसे नहीं कमाते, आप अपने 5 मेंटोर को इतने पैसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। और वो मेंटोर जो है कोई कोचिंग करने के लिए चला जाता है, कोई कमेंट्री करने के लिए चला जाता है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो टेलीविजन पर बैठकर पाकिस्तान टीम की खामियों को बता रहे हैं, लेकिन उनके पास इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने का वक्त नहीं है। तो फिर मुझे बताइए कि क्या ऐसे क्रिकेट बोर्ड को मैं कोई मशवरा दे सकता हूं? मेरा काम तो तजियाकार की हैसियत से, एक मुबस्सिर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खामियों को, गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने स्टेडियम बनाया, ठीक है, हम हर बार ये कहते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड का काम अलग है, टीम को क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी के साथ जो है नत्थी नहीं करना चाहिए, लेकिन 8 महीने में आप जनाब
होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हार गए, आप उस अमेरिका से हार गए जिसके मुल्क में लोग क्रिकेट को नहीं जानते, आप 2 मरतबा भारत से हार गए, आप इन 8 महीनों में वेस्ट इंडीज से हार गए। और कैसे हारे? फास्ट बॉलिंग से नहीं हारे, आप वेस्ट इंडीज से हारे कि वो आपके स्पिन के बॉलिंग के जाल में आपको खुद फंसाकर चले गए। आप जनाब 148 रन का हदफ देकर जनूबी अफ्रीका के आखिरी 2 विकेट नहीं हासिल कर सके। आपकी सिलेक्शन कमेटी का ये हाल है कि जो सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं उन पर साबिक क्रिकेटर्स ही सवाल उठा रहे हैं। आपको एक बड़ा दिलचस्प मैं बात इस टीम के हवाले से शेयर करना चाहूंगा कि हाल इस टीम का यह है कि वो इमामुल हक, जिनको आपने फिटनेस के ग्राउंड के ऊपर 15 रुकनी टीम में नहीं रखा, जब उनको आपने अनफिट फखर जमान की जगह टीम में रखा, तो वो खिलाड़ी जो पहले से 15 रुकनी टीम में मौजूद था, उस्मान खान, उसको आपने जो है वो सुपरसीड किससे किया? इमामुल हक से। इमामुल हक को उनके ऊपर लेकर आए, इमामुल हक जो है उनको आपने दुबई बुलाया, उनको डायरेक्ट मैच खिला दिया, और जिस तरह वो शॉर्ट सिंगल लेते हुए आउट हुए, उन्होंने बता दिया कि वो कितने फिट थे। तो भाई इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी, पार्ट टाइमर क्रिकेट कैसे चला सकते हैं?